राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, मेरे बच्चे भी ठीक हैं। अभी आप लोग देख रहे हो हम लोग जा रहे हैं बाहर तो कहीं नहीं जा रहे कि ऐसे में कहाँ घूमने जाएंगे, गर्मी इतनी है। फिर वही बाहर घूमने के लिए पैसा भी बहुत चाहिए, तो तीनों हम लोग रिक्शे में बैठे हैं और जा रहे हैं मार्केट। अभी सच बताऊँ ना, इस बार मुझे बहुत ज़्यादा रियलाइज़ हुआ जब मैं मार्केट गई तो, क्योंकि वैसे ज़्यादातर मैं पैदल चली जाती हूँ और जब बच्चों का साथ होता है तो भाई रिक्शा लेना पड़ता है, क्योंकि इतना पास भी नहीं है अंदर मार्केट में जाना। तो 50-60 रुपये मेरा किराया लग जाता है। और अभी कहाँ जा रही हूँ वो बता देती हूँ, क्या लेने जा रही हूँ ये तो आपको पता ही चलेगा कि मार्केट जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ मटका लेने। आपको पता ही है, कल के वीडियो मैंने आपको बताया था, दिखाया भी था कि हमारा मटका जो है वो फूट गया है। और गर्मी इतनी है, फ्रिज वगैरह हमारे घर पे है नहीं है भाई, ठंडा पानी बच्चों को चाहिए। और जिस बाल्टी में मैं पानी रखती हूँ वही उसका इतना गर्म पानी हो जाता है, वो पीने का मन ही नहीं करता है, प्यास बुझती नहीं उस पानी से, तो मजबूरी है, लाना पड़ेगा। तो ऐसे करके मैं यहाँ मार्केट में जा रही हूँ तो गुड़िया कह रही है मम्मा देखो ये रिक्शे की छत टूट रही है मैं कही नहीं बाबू, ये टूट नहीं रही है, ये फट गया है ऊपर से इसका जो है ना। तो बोली अच्छा। फिर पता नहीं क्या क्या इसने मुझे मार्केट में दिखाया, बहुत सारी चीज़ें। और यहाँ मैं आ गई हूँ मटका लेने। और मटका मुझे कितने का पड़ा, आप लोग पहले भी कमेंट कर रहे थे। और पहले मैं यहीं से मटका लेके गई थी इन भैया से, और आज फिर मैंने यहीं से, मतलब मैंने 3 बार मटका खरीदा। पिछले साल लिया था तब भी मैंने इन भैया से लिया था, और इस साल जो पहला मटका लिया वो भी, और अब आई हूँ तब भी मैं इन भैया से ले रही हूँ। तो ये टोटी ठीक कर रहे हैं इसकी, वैसे तो ठीक है लेकिन वो टाइटली कस रहे हैं उसको। और अब मैं क्या ही बताऊं कि भाई मैं ना खुद भी आप लोगों को ना बता के कह के मैं थक चुकी हूँ। कभी कभी तो मतलब ये लगता है कि बस व्लॉगिंग बंद कर दूं मैं आप लोगों से। अब आप लोग भी सोचेंगे यार इसकी रोज़ लाइफ में कुछ ना कुछ टेंशन लगी रहती है। अब वही है ना कि कब तक अपना दुख किसी को बताएं, कब तक कहें किसी से, और कब तक कोई सुनेगा। मतलब मेरे साथ पता नहीं क्या हो रहा है। आप देख रहे हो 3-4 दिन से नुकसान पे नुकसान हो रहा है। सारे नुकसान मैं झेल सकती हूँ और झेल भी रही हूँ। अब हम देखो, किसी के साथ भी कोई चीज़ होती है ना, तो चाहे उसकी क्षमता हो उसे झेलने की, चाहे ना हो, लेकिन जब सिचुएशन ऐसी आ गई, आप पे कोई पहाड़ टूट रहा है, कुछ भी XYZ कोई भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, तो वो आपको झेलनी ही पड़ेगी। उसे कोई और नहीं झेल सकता। ऐसी ये चीज़ें ऐसी नहीं होती हम किसी और के पास ट्रांसफ़र कर दें कि लो भाई अब ये हमारी टेंशन है, ये तुम झेलो। नहीं कर सकते। सबसे बड़ा नुकसान जो मैं अभी तक नहीं भूल पा रही वो तो मेरा नुकसान यही है कि मेरे जो फ़ोन जो है, फ़ोन का जो सारा डेटा है वो डिलीट हो गया। इससे बड़ा नुकसान मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मैं ही जानती हूँ उसमें मेरा कितना कीमती डाटा था। और सबसे बड़ी बात, मैंने इतनी मेहनत से अपनी मूवी का दूसरा पार्ट शूट किया था, वो भी चला गया। तो उस चीज़ को मैं कोशिश करती हूँ कि भूल जाऊँ, बट मैं चाहकर भी नहीं भूल पा रही हूँ। जैसी वो चीज़ मुझे याद आती है, और फिर मैं अब दोबारा से फिल्म शूट कर रही हूँ। आप लोगों के कमेंट आ रहे थे दीदी कब आएगा इसका सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट मैं शूट कर रही हूँ अभी फ़िलहाल में। आज भी मैं शूट करूँगी कुछ पार्ट, और कुछ पार्ट मैंने कल शूट कर लिया था। तो ऐसे करके 2-4 दिन में ये फिल्म जो है शूट होकर कंप्लीट हो जाएगी, और फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी उसी चैनल पर, अपने दूसरे चैनल पर, बाबूम सिस्टर पर। तो आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ रही है और कितना मेरा नुकसान हो रहा है। इस बात को आप लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हो कि पहले कोई काम हम लोग कर चुके हैं, यानी मैं मूवी शूट कर चुकी हूँ, उसी को मैं दोबारा से रीशूट कर रही हूँ। दोबारा से वो सारी चीज़ें अरेंज करना कितना मुश्किल है। सब लोगों को, सब आर्टिस्टों को, फिर लोकेशन, ये सारी चीज़ें दोबारा से मुझे अरेंज करनी पड़ रही हैं, और फिर साथ में मेहनत भी है, तो बहुत मुश्किल है, ये आप लोग समझ सकते हैं। तो इसी वजह से ना इस चीज़ को नहीं निकाल पा रही माइंड से। दूसरा ये भी है कि देखिए, मैं तो परेशान हो ही रही हूँ, मेरे साथ में बच्चे भी परेशान होते हैं। कहीं भी जाती हूँ बच्चों को साथ में लेकर के जाती हूँ। अब घर पे छोड़ के जाती हूँ तो बड़ी दिक्कत आती है कि बच्चे घर पे हैं, चिंता लगी रहती है, बच्चे घर पे हैं, क्या कर रहे होंगे, क्या नहीं कर रहे होंगे। फिर मुझे लगता है काश मेरे पास दूसरा फ़ोन होता, लेकिन अभी ये सारी चीज़ें इतनी आसान नहीं है। लेकिन हाँ, कभी कभी मेरी हिम्मत टूटती है। मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं, मेरे अंदर बहुत हिम्मत है भाई, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। मैं स्ट्रांग अपने आप को बनाने की कोशिश करती हूँ और रहने की भी कोशिश करती हूँ, और ना ही मेरी हिम्मत टूटे, मैं ये भी कोशिश करती हूँ। लेकिन जब चीज़ें हद से ज़्यादा बिगड़ जाती हैं, हद से ज़्यादा बात आगे बढ़ जाती है, तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि हमारी हिम्मत टूटने लगती है।
मेरे साथ बस वही हो रहा है कि एक कहते हैं ना कि मैं हर रोज़ बिखरती हूँ और हर रोज़ संभलती हूँ। तो सेम मेरा डेली का यही है कि मैं हर रोज़ बिखरती हूँ और हर रोज़ ही संभलती हूँ। मैं हर रोज़ अपने आप को संभालने की कोशिश करती हूँ, हर रोज़ अपने आप को हिम्मत देती हूँ, हर रोज़ अपने आप को मोटिवेट करती हूँ कि नहीं हेमा, हिम्मत नहीं हारनी है, नहीं हेमा, हिम्मत नहीं हारनी है, बच्चों के लिए आगे बढ़ना है, बच्चों का भविष्य सुधारना है। ये सारी चीज़ें मैं सोचती हूँ। फिर अगले दिन फिर दोबारा से मेहनत करने लग जाती हूँ, फिर अपने रास्ते पर चलने लग जाती हूँ कि चलो, यही सोच के कि चलो अब कुछ और अच्छा करेंगे, अब दुआ कुछ और अच्छा होगा। तो ऐसे करके ये सारी चीज़ें मटका वटका तो मैं लेके आ ही गई हूँ। आते आते देख रही हो कि शाम हो गई है, मतलब दिन जो है ढलने वाला है और ढल ही रहा है, ढलने वाला क्या है। तो यहाँ पे गुड़िया है, अपनी फ्रूटी लेकर के आई है। रास्ते मुझसे कह रही मम्मा फ्रूटी दिलवा दो। वही ना, बच्चे क्या जाने मम्मा के पास पैसे हैं या नहीं हैं, है ना। बच्चे तो बस तब जानते जब मम्मा रो रही होती है ना कि हाँ कोई ना कोई बात है, मम्मा रो रही है। और बाकी तो बच्चे नहीं समझते हैं, गुड़िया तो नहीं समझती। तो ऐसी करके जैसे वो मटका लेकर अंदर आई तो यहाँ पे एक अम्मा बैठी हुई थी पड़ोस की। तो जब भी वो मुझे मिलती है तो मैं उनसे राधे राधे करती हूँ, क्योंकि हाँ वैसे तो जान पहचान की हैं। दूसरी बात यह है कि जब गुड़िया मेरी पैदा हुई थी तो वो हॉस्पिटल में मेरे साथ गई थी। बहुत बड़ी बूढ़ी हैं, बहुत कहते हैं ना बहुत बुजुर्ग हैं, लेकिन फिर भी वो मेरे साथ गई थी। तो मैं उनका बहुत एहसान मानती हूँ इस चीज़ के लिए। चाहे वो कुछ भी नहीं कर पाई, चाहे वो मेरा कोई भी सपोर्ट नहीं कर पाई, लेकिन कहते हैं ना साथ किसी के ना होने से तो वो साथ में थी। तो मेरी एक बहुत बड़ी हिम्मत थी उनसे हॉस्पिटल में। तो मैंने उनको रात रात क्या, तो वो पूछी थी क्या लेकर के आई हो। मैं कि वो अम्मा मटका लेकर के आई हूँ। तो बोली कितने का लाई हो। मैं कि कितने का क्या, 140 का है। सादा जो मटका है वो 100 रुपये का आ रहा है और जो टोटी वाला मटका वो 140 का। तो 140 का मटका है मेरा। ये दूसरा फूटा हुआ आपने देख ही लिया, छत पे रखा हुआ है। और मैं आपको बताऊं, ये मटका पता है वैसे तो 140 का, लेकिन पड़ा मुझे कितने में 200 रुपये में। 60 रुपये तो मेरा किराया ही लग गया। जब भी मैं रिक्शे से जाती हूँ ना तो मेरा बहुत महंगा पड़ता है मुझे जाना। मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चों को घर पर छोड़ के जल्दी से जाऊँ, फटाफट से भाग के काम करके आ जाऊँ मार्केट से। लेकिन ये ना कि कभी कभी टाइम ज़्यादा होता है या गुड़िया पीछे पड़ जाती है, और कभी कभी मुझे भी पता छोड़ना अच्छा नहीं लगता बच्चों को। बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी होता है तभी भले मैं बच्चों को छोड़ूँ, घर पर अकेले बच्चों को नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें सुनने में आती हैं, सोशल मीडिया पर देखने में आती हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी इतने समझदार नहीं है, तो नहीं छोड़ सकती हूँ। और जैसे ही मैं घर पे आई तो गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही थी, मैंने तुरंत कूलर चलाया। और कूलर चलाने के बाद फिर मेरा मन हुआ पानी पीने का, तो वही पानी पिया, वही जो भी था, क्योंकि मटका तो था नहीं, वही बाल्टी से ही पानी पिया मैंने। पानी पिया, प्यास नहीं बुझी, लेकिन मटका में लेके आई हूँ ना तो थोड़ी एक राहत ये है कि कहते ना वो होता है कि चलो हमारे पास ये चीज़ आ गई, अब पानी ठंडा मिल जाएगा। गुड़िया को यही था कि भाई फ्रूटी लेकर के आई थी तो फ्रूटी उसने तुरंत निकाल ली, इसमें से मटके में रख खिलाई थी। मैं कि बाबू रख दो, बड़ी मुश्किल से रखवाई थी, रख नहीं रही थी, हाथ में ही कहती मैं तो हाथ में लेके जाऊंगी। मैं कि नहीं बाबू, बंदर मिलेगा तो फ्रूटी लेके भाग जाएगा। फ्रूटी बहुत फेवरेट होती है बंदर की, मथुरा वृंदावन में तो बहुत फेवरेट है। फ़ोन लेके भाग जाएंगे, चश्मा लेके भाग जाएंगे बंदर, और उनको फ्रूटी दो तो आपका चश्मा भी वापस कर देंगे, आपका फ़ोन भी वापस कर देंगे, कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे चीज़ों को। तो ऐसे हैं यहाँ के बंदर। तो इसने फ्रूटी ले ली और मैं एक ही फ्रूटी लेकर के आई थी। मैंने सोचा था कि आधी आधी दोनों बच्चे पी लेंगे, लेकिन गुड़िया ने क्या किया, इसको जैसी फ्रूटी थी इसने तुरंत 2-3 घूंट में ही सारी फ्रूटी खत्म कर दी। क्यूटी के लिए छोड़ी ही नहीं। मैंने कहा क्यूटी के लिए थोड़ी सी फ्रूटी दे दो बेटा, जो बच्ची मतलब आधी पीने के बाद में देखा तो उसमें फ्रूटी में कुछ था ही नहीं। वो पी के मैडम बैठ गई सब फ्रूटी, और ये मैं छोटे छोटे से 3 कुल्हड़ लेकर के आई हूँ तीनों के लिए। कुछ भी कभी स्पेशल मन करेगा बच्चों के लिए, क्या चलो कुछ बच्चों के लिए स्पेशल करती हूँ। कुछ अच्छा लगता है मुझे बच्चों के लिए कि बच्चों को कुछ अच्छा महसूस हो, कुछ स्पेशल लगे तो इसीलिए ले आई, चलो कुछ ना कुछ बना के खिला दूँगी इसमें। तो मैंने वो फ्रूटी वाली बात बोल रही थी ना, तो गुड़िया सारी फ्रूटी पी गई, क्यूटी के लिए नहीं बची थी। फिर मैंने क्यूटी के लिए दोबारा से मंगाई। वही ना, पैसों की थोड़ी सी रहती है ना, कंजूसी करो। कंजूसी तो नहीं कह सकते भाई, देखो जब कहते हैं ना कि लिमिटेड पैसा होता है तो थोड़ा सा सोच समझ के चलना पड़ता है। ये बस ये सोच लेते हैं कि चलो 20 रुपये की जगह पर अगर 10 रुपये में काम हो रहा है तो वो 10 रुपये में हम लोग कर लेते हैं। अगर बच्चों की मन की हो रही है 10 रुपये में, तो चलो 10 रुपये में दोनों बच्चों के मन रह जाएंगे, थोड़ा थोड़ा पी लेंगे। ये भी नहीं हुआ कि मम्मा ने दिलवाई नहीं हमको, लेकिन नहीं, गुड़िया सारी पी गई। खैर यहाँ मैं ये मटका ले आई हूँ और मटका धो के मैं सोच रही हूँ कि इसमें पानी अभी भर के रख देती हूँ, कुछ घंटों में ये पानी ठंडा हो जाएगा, है ना। तो क्यूटी यहाँ पे मुझसे कुछ कह रहा था कि मम्मा ये देखो गुड़िया की वो ना वो एक वो है रबर बैंड का ये बैग है, ये 10 रुपये का आया था। बहुत पहले मैं लेकर आई थी जब गुड़िया के बाल बड़े थे ना, जब मैं चोटी बनाती थी गुड़िया की, तब मैं लेकर के आई थी। तो तभी से इसमें ये लेके घूमती है, और ये पर्स ऐसा ही आया था।
तो अभी ये लेके घूम रही थी, तो क्यूटी कहा मम्मा अब तो ये चोटी बना ही नहीं सकती, इसके तो वो बाल ही नहीं है, तो ये क्यों लेके घूमती है इसको। मेरे बाबूजी इसका शौक है और कुछ नहीं है, बस इसको ये लगता है ये मेरा पर्स है, पर्स लेके घूमती है ये, तो इसीलिए ये लेके बैठी है इस चीज़ को। तो यहाँ पे मैं मटका धो लाई हूँ, और मटका ना इस बार जो है ना ये भारी है, पता नहीं क्यों। पिछले वाला जो मटका था ना वो इतना भारी नहीं था, इसको हाथ से मैंने पकड़ के देखा, वहीं पे देखा तभी मुझे भारी लगा। तो भैया कह रहे थे वो मटके वाले भैया कि ये मटका जितना भारी होगा ना उतनी अच्छा है। अब पता नहीं कैसा निकलेगा कैसा नहीं निकलेगा, ये तो यूज करने के बाद ही पता चलेगा। तो यहाँ पे ये भगोनों में जितना भी पानी रखा हुआ है, मैंने सोचा कि चलो इसमें पलट देती हूँ, तो मैं ऐसे पलट रही हूँ। इसमें दोनों भगोने का पानी में पलट दूंगी, ठंडा हो जाएगा तो बच्चे पी लेंगे। अभी तो खाना वाना बनाऊंगी तब बच्चे खाएंगे पिएंगे, तब तक तो हो ही लेगा ठंडा, है ना। तो ऐसे करके बड़ा अजीब लग रहा था आज, पहली बार इतने सारे भगोनों में और बर्तनों में पानी भर के रखा था ना, तो वो देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कि हम लोग कुछ वीडियोज वगैरह में देखते हैं, यहाँ पानी की बहुत तंगी होती है तो वहाँ पे ऐसे लोग भर भर के रख लेते हैं एक एक बर्तन। और इसी से मुझे याद आ गया कि भाई जब मैं राजस्थान में रहती थी ना, तो भाई वहाँ पानी का बड़ा वो रहता है वहाँ का। पता है, मैं एक वीडियो है मेरे पास में, एक क्लिप मैं आप लोगों से शेयर करूँगी, वो क्लिप तब आप लोग देखना कि वहाँ लोग पानी को कैसे स्टोर करते हैं। जो लोग राजस्थान से हैं इधर के इलाके के, तो वो लोग तो जानते ही हैं, उन्हें तो पता ही है, जो हर रोज़ इन सारी चीज़ों को करते हैं। और जो लोग राजस्थान से बाहर के हैं, दूसरी जगह के हैं, उन लोगों को देखने को मिल जाएगा। वहाँ पे ऐसे समरसेबल हमारे यहाँ पे होते ना, ऐसे नहीं होते, वहाँ पे ये नल नहीं होते हैं, वहाँ पे पानी स्टोर करना पड़ता है ना। और हफ्ते में जहाँ मैं रहती थी, मैं आपको बताऊँ, मैं बीकानेर ज़िले में मैं रहती थी, और बीकानेर ज़िले के भी मैं आपको बता दूँ नौखा पड़ता है वहाँ पे, तो मैं उधर साइड रहती थी। तो वहाँ हफ्ते में एक बार पानी आता था, बस पूरे हफ्ते वो पानी स्टोर करके रखना पड़ता था। वो पानी अगर आपका ख़त्म हो जाए, पूरे हफ्ते नहीं चले, तो आपको एक टैंक टाइप का आता था पानी का, तो वो अलग से मंगाना पड़ता था। 200-250 रुपये में शायद कुछ आता था, पैसे का मुझे अच्छे से ध्यान नहीं रहा कि कितने पैसे में आता था, तो वो अलग से मंगाना पड़ता था, है ना। और उसको स्टोर करके रखना पड़ता है पानी को वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं वहाँ। ये नहीं है कि डेली समर चलाओ या डेली नल चलाओ और पानी निकालो और पी लो, तो ऐसा नहीं होता है। हर मतलब बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पानी नहीं मिल पाता है या पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। तो इसीलिए यही कहते हैं ना, सबके पास सब चीज़ नहीं होती, सब जगह सब चीज़ नहीं होती है। खैर, यहाँ पे ये क्यूटी के लिए मैंने फ्रूटी मंगा दी थी, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगा था, गुड़िया ने सारी फ्रूटी पी ली, क्यूटी मेरा रह गया था। मैं बाबू चलो तुम ले आओ एक फ्रूटी, तो यहाँ पे क्यूटी ने फ्रूटी पी ली है। और इसका क्या है कि जो ये फ्रूटी का जो बॉक्स बचता है ना, डिब्बा, इसको रखे और ये इसमें बहुत ज़ोर से लात मारता है, तो ये एकदम से ऐसे पटाखे की तरह फूटती है। क्यूटी को बहुत अच्छा लगता है, तो करता है, कह रहा मम्मा दिखा दो ना, मम्मा दिखा दो ना। मैं कहा चल ठीक है तू कर ले। तो यहाँ पे ये गुड़िया वही कर रही है, वो गुड़िया नहीं क्यूटी कर रहा है। तो ऐसे करके भाई आज का ये व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और एक बात कहना चाहूँगा भाई, जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हम मिलेंगे आपसे फिर कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।